साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज 13 मई, तो 13 मई के इतिहास को भी जानें, 13 मई के महत्व को भी जानें और अपने अपने कर्तव्य को भी जानें, क्योंकि आज जो दिन है वो लोकतंत्र और संसदीय चुनाव 2024 की दृष्टिकोण से ये चौथा पायदान है। मतलब ये एक तरह से निर्णायक पायदान है। ये पायदान जिस राजनीतिक पार्टी या सरकार की तरफ होगा वही भारत का भाग्य विधाता बनेगा। भारत का भाग्य विधाता तो भारत का संविधान है, लेकिन उस संविधान की एक प्रक्रिया में सबसे बड़ा अगर कोई चीज़ है तो वो भारत का संसद है। भारत की संसद, गरिमामयी संसद, विश्व की सबसे बड़ी संसद। तो सामने हमारे है मनोकामनी का वृक्ष। मनोकामनी जो मन में करिए वो कामना पूरी होती है, उसे मनोकामनी कहते हैं। और इसके जो फूल हैं वो भीनी भीनी खुशबू देके पूरा वातावरण अपना आच्छादित कर देते हैं। तो भाई जैसे फूल अपनी सुगंध को चारों तरफ फैलाता है और हर फूल में अलग क्वालिटी होती है, गुण और अवगुण होते ही हैं। तो भाई मनोकामनी का जो गुण है हमने वो आपको बता दिया। तो अगर वृक्ष नहीं लगाया है तो वृक्ष अवश्य लगाइए, एक तो बात ये है। दूसरी चीज़ ये कि जिस वृक्ष को आप लगाएंगे वो उसी प्रकार का फल और पुष्प आपको प्रदान करेगा। तो भाई हे भारतीय वीरों, अपने संसदीय चुनाव की प्रक्रिया में आप उस पार्टी को जिताइए जो इस तरह का सुगंधित वातावरण और स्वस्थमय जीवन देने के लिए अपने नागरिकों को कृति संकल्पित हो। आज मेरा पूरा ये ब्लॉग इसी मनोकामनी के फूलों पर और इसी के ऊपर आधारित होगा, क्योंकि हमारा चैनल प्रकृति, पर्यावरण, पेड़ पौधों के संरक्षण, संवर्धन की जागरूकता जन जन में फैलाने का प्रयास करता है। यही संकल्प है हमारे चैनल का। और हम जो भी अपनी वार्ता करते हैं वो प्रकृति के दृष्टिकोण और प्रकृति का उदाहरण लेकर ही सबको यथार्थ रूप में समझाने का प्रयास करते हैं। तो आज की ऐतिहासिकता हमें समझना है। आज की ऐतिहासिकता में संसद मतलब पंच जन के बैठने की जगह। तो आज के दिन ही 13 मई को 1952 को सबसे पहले स्वतंत्र भारत को ये गौरव प्राप्त हुआ था और आज से हमारी संसद प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। वाह वाह भाई वाह। पुरानी संसद का चित्र आप देखिए, ब्लॉक में आपको दिखा रहे हैं। तो ये साफ शुभारंभ हुआ था आज से। तो आज ही समझ लीजिए कि 13 मई वास्तव में निर्णायक है। जो अपने क्षेत्र के आप सांसद चुनेंगे वो नई संसद में, भारत की जो नई संसद बनी है, दुनिया की विशालतम संसद, उसमें वो बैठने के योग्य होगा और पात्र होगा। और उसका अधिकार दिया है भारत संविधान ने आपको, भारत के संविधान ने वो अधिकार आपको दिया है। इसलिए भाई मतदान अवश्य करिए। आज सुबह सुबह हमारे फ़ोन पर सचिन तेंदुलकर साहब का मैसेज भी आया था यांत्रिकी सिस्टम के द्वारा, और सभी अन्य गण्यमान्य व्यक्ति भी मतदान के लिए बहुत जनता को जागरूक कर रहे हैं। वही एक छोटी सी क्रिया हमारी तरफ से भी है कि मतदान अवश्य करिए। किसको जिताना है, किसको हराना है, किसको मत देना है, ये आपका व्यक्तिगत अधिकार है। चलिए दूसरी ऐतिहासिकता जानने के लिए मैं आपको लाया हूँ साइकस के वृक्ष पर। ये देखिए साइकस का वृक्ष है, इसमें नए नए पत्ते मई माह में निकलते हैं। यदि पेड़ में आपने सही खाद, सही संरक्षण और सही वातावरण दिया है तो इस पेड़ की सुंदरता बहुत ही निराली होती है, बशर्ते आपके रख रखाव के ऊपर है। तो जैसी सरकार आप चुनेंगे वैसे ही आपको भी वातावरण प्राप्त होगा। तो आज के दिन दूसरी ऐतिहासिकता जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण, भारत जिसका गर्व सीने से ऊंचा हो गया, 13 मई 1998 को भारत ने सबसे पहले पोखरण परमाणु परीक्षण किया था। आज के दिन 1898 ईस्वी में। फिर 1918 में सेकंड पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था। तो आप ये देखिए
कि जब सरकार मजबूत होगी तो मजबूत इरादों से मजबूत काम करेगी और देश को सर्वशक्तिमान और सर्वशक्तिशाली बनाएगी। दूसरा कारण आपकी ऐतिहासिकता मैंने बता दी आज के दिन की। अब देखिए, आप वोट मतदान करने के लिए घर से निकल पड़े हैं। अपने विचारों को स्थिर करिए, अटल करिए और मजबूती से भारत को मजबूत बनाने का प्रयास करिए। अब हम अशोक के वृक्ष पर ही आपको लाए हैं। तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति श्री बिल क्लिंटन थे। इन्होंने भारत सरकार के ऊपर पोखरण परमाणु विस्फोट के ऊपर मतलब जो हम लोगों ने परीक्षण किया था, उसके बाद भारत सरकार के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए थे। भारत सरकार क्या, भारत देश के प्रत्येक नागरिक उससे प्रभावित हुआ था। तो आप ध्यान रखिए कि ऐसी सरकार को चुनिए, ऐसे सांसद को चुनिए जो दुनिया में किसी से डरें और दबें नहीं। यदि वो डरते हैं और दबते हैं तो इसका मतलब आप भी दब्बू हो जाएंगे। तो इस बात का भी ध्यान रखिए। सरकार चुनते समय आप सरकार चुन रहे हैं, एक मत का उपयोग नहीं कर रहे हैं, आप धोखे में हैं। आप यथार्थ समझिए कि आप भारत के भाग्य विधाता हैं कल के दिन। पावन अशोक का वृक्ष हमारे सामने है। अशोक मतलब जो शोक हर ले, जो आपको मजबूती कर दे, आपको डिटर्मिनेशन बना दे, आपका मनोबल उच्च कर दे, ये ऐसा वृक्ष है दिव्य। अशोक का वृक्ष अपने घर के सामने अवश्य आप लगाइए। और मेन चीज़ यह है कि इसलिए और अशोक के वृक्ष को आज मैं दिखा रहा हूँ कि आज सीता माता जी का प्राकट्य दिवस भी है। ओहो, कितना महत्वपूर्ण दिवस है, सीता माता जी का प्राकट्य दिवस। तो भाई इस दिन तो मतदान बहुत अधिक होना ही होना है। अभी माता सीता जी का भी मंदिर इस भारत में बनना है, संभवतः मैथिली क्षेत्र में बनेगा, मैथिल क्षेत्र में, और इसकी भूमिका भी तैयारी के साथ चालू हो गई है। अब रामलला जी का तो दिव्य मंदिर अभी बन ही गया है, अभी उसमें और पूर्णता होना शेष है, अभी और उसका सुंदर रूप, अलंकृत रूप अभी सामने आना अभी शेष है। वो भी प्रक्रिया चल रही है। मैं गया था अयोध्या और मैंने देखा कि वो कार्य बहुत लगन और बहुत अच्छे रूप से दिव्यता से हो रहा है। अब देखिए, मैं विकास की चर्चा करता हूँ। ये पाम का वृक्ष हमारे सामने है, कितनी सुंदरता है, वाह वाह। ये सुंदरता और ये सब इसका विकास हुआ है, इसको अच्छी परवरिश मिली है, इसको अच्छा वातावरण मिला है। तो इसी तरह देश को अगर अच्छा वातावरण और अच्छा वो मिलेगा, आप स्वतंत्र हैं कि आप किसको जिताएं, किसको हराएं, लेकिन आप जिसको जिताएं उसको बहुसंख्यक के रूप में जिताएं, मतलब शक्तिशाली रूप दें, उसको प्रदान करें। क्योंकि आज के दिन ही गति जीती थी। गति का मतलब 13 मई 1880 को थॉमस अल्वा एडिसन साहब ने इलेक्ट्रिक ट्रेन की खोज और निर्माण किया था। तो भाई ये आज के ऐतिहासिक विषयों की चर्चा भी, जो हमारा चैनल का प्रोग्राम है, वो भी आज पूरा हुआ। और साथ में अब मतदान के लिए पूरी उमंग और उत्साह के साथ निकल चलिए। जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाई। मतलब जामवंत जी रामादल के सबसे वृद्ध हैं और सबसे अनुभवी हैं, और सुंदरकांड की ये पहली चौपाई है, जिसको सुनकर श्री हनुमान जी, मतलब युवा जवान, जो भारत का जवान, जो सबसे अधिक संख्या में मतदान करेगा, मतदाता है, वो हर्ष और उल्लास के साथ और प्रसन्नता के साथ मतदान करने के लिए निकल चले और मजबूत सरकार बनाए, जिससे 13 मई 1952 को जो पहली संसद बैठी थी, वो अब 18वीं लोकसभा में जीत के बाद, 18वीं का मतलब महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था, उसी तरह से ये एक तरह से युद्ध है और इसके आप महारथी हैं। तो मतदान अवश्य करिए और अपने अटल विश्वास के साथ अटल मत दीजिए। जय हिंद, जय हिंद, जय।